Hello coders, welcome back to our YouTube channel Coding Sister. So welcome to our programming series. In last video we covered variables, and in this video we will cover case sensitive, comments, strong typing and type inference. So basically हम start करते हैं case sensitive से. केस सेंसिटिव मीन्स ये होता है जब भी हम अपना कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसको कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ती है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम्स को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं. 3 टाइप्स के हमारे पास केसेस होते हैं: कैमल केस, स्नेक केस एंड पास्कल केस. जैसा कि कैमल केस में मेंशन हुआ है कि हमारे जो फर्स्ट करेक्टर है या फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे फर्स्ट वर्ड का, वो स्मॉल होना चाहिए, एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास कैपिटल होना चाहिए. इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हमारी नेमिंग जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी. सेकंड ये है कि हमारे दोनों वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होंगे, बट बीच में हम उनके दोनों के मिडल में हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे. एंड थर्ड वन इज़ दोनों वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास कैपिटल होंगे. इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया हुआ है. इसके अंदर हम फाइल ओपन कर लेंगे main.ts. सो सबसे पहले लेट माई नेम इज इक्वल्स टू. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमल केस के थ्रू अपना जो है वेरिएबल क्रिएट कर लिया. उसका नाम फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो इसका स्मॉल है और सेकंड कैपिटल है. इसी तरीके से लेट माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अली. And third one is let my name is equals to Ali. तो ये तीनों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स हैं. हमने तीनों तरीके से लिखा है और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा, बिकॉज ये तीनों तरीके लिखने के अलग अलग हैं. और स्मॉल अल्फ़ाबेट एक अलग कैरेक्टर इसके अंदर काउंट होता है एंड कैपिटल एक अलग कैरेक्टर काउंट होता है. नेक्स्ट पार्ट इज़ कमेंट्स. कमेंट्स हमारी जो है कोडिंग का वो पार्ट होता है जो कि कोड एग्जीक्यूट नहीं होता. हमारी मशीन इसको रीड नहीं करती जब भी कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है. बेसिकली इसको लिखने का ये मकसद होता है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, हेडिंग्स बनाने के लिए, जिससे हम आगे जब अपने कोड को देखें तो हमें वो चीज़ याद रह सके. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड को स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने हेडर पार्ट बनाया, तो मैं अपनी लर्निंग के लिए एक हेडर पार्ट की हेडिंग दे दूँगी, उसको कमेंट कर दूँगी कि जब मैं ये कोड स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये चीज़ विजिबल हो. इसके जो हम नोट्स भी बना सकते हैं अपने कोड में. इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमने अपना ये कोड लिखा था, इसके अंदर मैं याद रखने के लिए क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ कैमल केस. सेकंड जो मेरा कोड था वो था स्नेक केस का. इसको भी मैंने कमेंट आउट कर लिया. एंड थर्ड वन इज पास्कल केस. सो एज यू ऑल कैन सी ये तीनों हमारे पास कमेंट्स हो गए. लेकिन जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं सिर्फ ये शो होगा. बाकी जो कमेंट्स हैं वो जो है ना कोड एग्जीक्यूट होगा, वो सिर्फ विजिबल होंगे हमें जब भी हम अपने कोड को रीड कर रहे होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग टाइपिंग. स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मीन्स ये होता है कि अगर हमने अपने कोड को बता दिया कि हम उसके अंदर जो भी डेटा टाइप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हम अपने पास डेटा टाइप यूज़ करें स्ट्रिंग की, तो जब हम अपना कोड राइट करेंगे तो उसके अंदर ना ही मैं बूलियन लिख सकती हूँ और ना ही नंबर लिख सकती हूँ, बिकॉज वो क्या कर देगा, एरर शो करा देगा हमें कि हमने जो भी टाइप इसको डिफ़ाइन की थी वो डिफरेंट टाइप हम उसको दे रहे हैं.
तो इसको हम अपने टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहते हैं। ये एक रूल्स होता है कि जब हमने जो भी टाइप गिवन की है अपनी वैल्यू को, हम उसी जो असाइनेबल हमारी टाइप है हम उसी को यूज़ करेंगे। सो इससे ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जब हम टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन से एरर शो हो जाता है। इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। इन तमाम को कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट माई नेम इज इक्वल्स टू, लेट माई नेम स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू अली। सो हमने ये अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया अली। आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिख देती हूँ ट्रू, सो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा कि माय नेम जो है वो बूलियन जो है असाइनेबल टाइप नहीं है स्ट्रिंग के लिए। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर ऐड कर देते हैं कोई भी नंबर, सो अगेन ये एरर दे देगा कि जब हमने स्ट्रिंग इसको टाइप दे दी है तो हम इसके अंदर कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो असाइनेबल नहीं है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की एक छोटी सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारा है टाइप इन्फरेंस। टाइप इन्फ्रेंस को अगर हम डिफाइन करें टाइपस्क्रिप्ट में, ये हमारे पास जैसे हमारे पास सिक्स सेंस होती है, इसी तरीके से टाइप इन्फ्रेंस टाइपस्क्रिप्ट की सिक्स सेंस है। ये खुद से ही कंसिडर कर लेती है कि हमने इसको कौन सी टाइप असाइन की है। जैसे अगर हम कोई भी अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिखने के लिए अगर हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं तो वो खुद से कंसिडर कर लेगी कि ये जो हमारे पास टाइप है ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर नंबर दे रहा है तो वो भी वो खुद से कंसिडर कर लेगा, बूलियन भी खुद से कंसिडर कर लेगा। इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। टाइप इन्फ्रेंस की यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे माय नेम लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी इसकी टाइप डिफाइन नहीं की कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है या बूलियन है। लेकिन मैंने इसको जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है तो इसने खुद से ये बात जो है कंसिडर कर ली कि ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा। देन मैंने यहाँ पे नंबर लिखने के लिए जो है नंबर लिखा है, राइट किया, तो इसने खुद से कंसिडर कर लिया इसकी टाइप नंबर है। और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मैंने लिखा है तो ये इसने खुद कंसिडर कर लिया कि ये बूलियन है। तो इसको हम टाइप इन्फरेंस कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। So today we covered case sensitivity, the importance of comments, strong typing and type inference. If you found this video helpful, please give it a thumbs up. Subscribe for more content and leave any question or feedback in the comments below. So in the next video we will explore additional primitive data types, and thank you for watching and happy coding.